दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि हम दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट इंसान हैं, लेकिन सच ये है, हमारा दिमाग ही हमसे सबसे ज्यादा धोखा करता है और इस धोखे को कहते हैं सोच की गलतियां। रॉल्फ डोबेली की ये किताब द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली हमें बताती है कि कैसे हम अपने ही मन के जाल में फंस जाते हैं और कैसे हम अपनी सोच को साफ और शक्तिशाली बना सकते हैं। सोच कर देखो, कितनी बार तुमने एक गलत फैसला लिया और बाद में पछतावा किया। कितनी बार तुमने दूसरों को देखकर अपनी जिंदगी के फैसले बदल दिए और कितनी बार तुम्हें लगा कि तुम समझदारी से फैसला ले रहे हो, पर असल में तुम अपने दिमाग के जाल में फंस चुके थे। दोस्तों, ये किताब एक आईना है जो तुम्हें तुम्हारी सोच का असली चेहरा दिखाएगी और मैं आज तुम्हें इस किताब के हर अध्याय, हर सबक को इतनी गहराई से समझाने वाला हूं कि तुम्हें लगेगा जैसे कोई प्रेरक वक्ता तुम्हारे सामने खड़ा हो और तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए गरज रहा हो। ये सफर आसान नहीं है, ये एक मानसिक क्रांति है और अगर तुमने इसे अपनाया तो तुम अपनी जिंदगी के हर फैसले में स्पष्टता, शक्ति और आत्मविश्वास पाओगे। चलिए अब शुरू करते हैं इस सफर को, द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली। दोस्तों, जरा सोचो, अगर तुम एक युद्ध भूमि में हो और तुम देखते हो कि कुछ सैनिक वापस आ रहे हैं, उनकी वर्दी पर गोलियों के निशान हैं, फिर भी वे बच गए और तुम सोचने लगते हो, वाह, इन्हीं की कहानी ही असली सच है। पर असल में जो सैनिक कभी लौट कर ही नहीं आए, उनकी कहानी कोई नहीं सुनता। उनकी खामोशी ही सबसे बड़ी कहानी होती है, लेकिन वह हमारे फैसले तक पहुंच ही नहीं पाती। इसे कहते हैं सर्वाइवरशिप बायस, यानी हम केवल उन्हीं उदाहरणों को देखकर फैसला लेते हैं जो बचे हुए हैं और उन लोगों को नजरअंदाज कर देते हैं जो हार गए, गिर गए या दुनिया से चले गए। व्यापार की दुनिया में देखो, हर तरफ तुम्हें सफल उद्यमियों की कहानियां मिलेंगी, स्टीव जॉब्स, एलन मस्क, जेफ बेजोस, और तुम सोचने लगते हो, अगर मैं भी वही कदम उठाऊं तो मैं भी सफल बन जाऊंगा। लेकिन तुम उन हजारों लोगों को भूल जाते हो जिन्होंने वही रास्ता अपनाया पर असफल हो गए और कभी भी प्रकाश में नहीं आए। दोस्तों, यही हमारी सबसे बड़ी सोच की गलती है। हम जीतने वालों को देखकर खुद को प्रेरित करते हैं, लेकिन गिरने वालों की कहानी से सीखना भूल जाते हैं और वही हमारी सोच को अंधा बना देता है। किस लिए अगला फैसला लेने से पहले सिर्फ विजेताओं को मत देखो, उन लोगों की कहानी भी समझो जो हार गए, क्योंकि उनकी छुपी हुई कहानी ही तुम्हें असली स्पष्टता देगी और तुम्हें गलती करने से बचा लेगी। दोस्तों, ये था पहला सबक, सर्वाइवरशिप बायस, और ये एक ऐसी सोच की गलती है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी के फैसले बदल सकती है। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि अगले अध्याय में मैं तुम्हें एक और ऐसी सोच की भूल समझाने वाला हूं जो तुम्हें हिलाकर रख देगी। दोस्तों, क्या तुमने कभी प्रोफेशनल स्विमर्स को देखा है? उनका मजबूत शरीर, चौड़े कंधे और एकदम परफेक्ट फिजिक, और तुम सोचते हो, अगर मैं भी तैराकी शुरू कर दूं तो मैं भी ऐसा बन जाऊंगा। पर असली सच क्या है? उन स्विमर्स का शरीर उनकी मेहनत का नतीजा नहीं, बल्कि उनका शरीर ही कारण था कि वे तैराकी में सफल हुए। यही है स्विमर्स बॉडी इल्यूजन। हम कारण और परिणाम को आपस में उलझा देते हैं। सोच कर देखो, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के विज्ञापनों में मॉडल्स हमेशा बेदागा त्वचा के साथ दिखते हैं और तुम सोचते हो, अगर मैं ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करूं तो मेरी त्वचा भी ऐसी हो जाएगी। लेकिन सच ये है कि वह मॉडल पहले से ही नेचुरली गिफ्टेड है। प्रोडक्ट ने उसे परफेक्ट नहीं बनाया। जिंदगी में हम बार बार इस भ्रम के शिकार होते हैं। हम सोचते हैं कि कोई चीज, कोई स्किल या कोई प्रोडक्ट हमें सफल बना देगा, पर असल में सफलता के लिए जो गुण चाहिए वे पहले से ही भीतर मौजूद होते हैं। इसलिए याद रखो, हर चीज को देखकर यह मत सोचो कि मैं भी ऐसा बन जाऊंगा। पहले समझो कि सच में तुम्हें क्या सूट करता है, तुम्हारी ताकत क्या है और तुम्हारा नेचुरल एडवांटेज क्या है। दोस्तों, स्विमर्स बॉडी इल्यूजन हमें यह सिखाता है कि जीवन में अंधी दौड़ मत लगाओ, हर जगह तुलना मत करो, बल्कि अपनी असली ताकत को पहचानो और वही तुम्हें तुम्हारी असली मंजिल तक ले जाएगी। दोस्तों, क्या तुमने कभी रात के आकाश में तारे गिनते हुए सोचा है कि ये तारे कोई आकृति बना रहे हैं, या कभी लॉटरी के नंबर या क्रिकेट मैच की हर गेंद के क्रम में कोई पैटर्न ढूंढने की कोशिश की है और तुम्हें लगा ये तो किस्मत का इशारा है? पर दोस्तों, ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग का धोखा है। इसे कहते हैं क्लस्टरिंग इल्यूजन। हमारे मन की सबसे बड़ी आदत है पैटर्न ढूंढना। जहां केवल संयोग होता है, हम वहां भी डिजाइन देख लेते हैं।
उदाहरण लो, अगर तुम्हें 3 बार एक ही नंबर लॉटरी में दिखे, तुम सोचोगे ये नंबर तो भाग्यशाली है, लेकिन असल में ये सिर्फ इत्तेफाक है, एक रैंडम क्लस्टरिंग। या क्रिकेट स्टेडियम में अगर कोई बल्लेबाज 2 छक्के मार दे, तुम सोचोगे आज तो ये अजेय है, लेकिन सच ये है अगली गेंद पर वह क्लीन बोल्ड हो सकता है। दोस्त, हम इस भ्रम के शिकार क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा दिमाग अनिश्चितता सहन नहीं कर पाता और वह हर यादृच्छिक चीज में पैटर्न बना देता है ताकि हमें नियंत्रण का भ्रम मिले। लेकिन असलियत ये है, जिंदगी काफी हद तक अनिश्चित और यादृच्छिक है, और जितना ज्यादा तुम इस रैंडमनेस को समझोगे, उतने ही बुद्धिमान फैसले लोगे। दोस्तों, क्लस्टरिंग इल्यूजन हमें यह सिखाता है, हर पैटर्न को आंख बंद करके मत मानो। अपनी सोच को वैज्ञानिक और तार्किक रखो, तभी तुम अपनी जिंदगी के फैसलों में असली स्पष्टता पा सकोगे। दोस्तों, क्या तुमने ध्यान दिया है, एक रेस्टोरेंट खाली है और दूसरा रेस्टोरेंट भरा हुआ है, तो तुम तुरंत सोच लेते हो जो भरा हुआ है वही सबसे अच्छा होगा, और बिना सोचे समझे तुम भी उसी लाइन में लग जाते हो। यही है सोशल प्रूफ। हम अक्सर दूसरों की हरकतों को देखकर अपने फैसले लेते हैं, चाहे वे सही हों या गलत। सोचो जरा, यूट्यूब पर अगर किसी वीडियो के 10 मिलियन व्यूज हैं, तो तुम सोचोगे वाह, ये तो जरूर देखना चाहिए। लेकिन व्यूज का मतलब क्वालिटी नहीं होता। व्यूज का मतलब सिर्फ ये है कि ज्यादा लोगों ने देखा, बस। दोस्तों, ये बायस हमारे अंदर इसलिए है क्योंकि इंसान एक सामाजिक प्राणी है। जहां भीड़ जाती है, हम भी वहीं भाग जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि भीड़ गलत हो ही नहीं सकती। पर असलियत ये है, इतिहास गवाह है कि भीड़ ने अक्सर सबसे बड़े गलत फैसले किए हैं। उदाहरण लो, शेयर बाजार का बुलबुला। जब सब लोग खरीद रहे होते हैं, तुम्हें भी लगता है मुझे भी निवेश करना चाहिए, वरना मौका छूट जाएगा। और जैसे ही बुलबुला फूटता है, सबका पैसा डूब जाता है। सोशल प्रूफ हमें यह सिखाता है, लोगों की भीड़ तुम्हारी जिंदगी का कंपास नहीं है। सही फैसला लेने के लिए तुम्हें अपना दिमाग, अपनी सोच और अपनी स्पष्टता का इस्तेमाल करना होगा। याद रखो, महान नेता भीड़ का पीछा नहीं करते, भीड़ उनका पीछा करती है। दोस्तों, कभी तुमने ऐसी मूवी देखी है जो बोरिंग लग रही हो, पर तुम सोचते हो छोड़ो नहीं, टिकट के पैसे तो दे दिए हैं, अब पूरा देखना ही पड़ेगा? या फिर कभी तुमने कोई बिजनेस शुरू किया हो जिसमें बार बार नुकसान हो रहा हो, लेकिन फिर भी सोचते हो इतना पैसा और टाइम लगा चुका हूं, अब छोड़ नहीं सकता? दोस्त, यही है संक कॉस्ट फैलेसी। हम अपना समय, पैसा और ऊर्जा लगाकर फंस जाते हैं और गलत फैसले करते रहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने पहले से निवेश किया था। लेकिन असली सच क्या है? भूतकाल में तुमने कितना निवेश किया, उसका कोई मतलब नहीं है। फैसला हमेशा भविष्य के फायदे पर होना चाहिए, न कि बीते हुए खर्च पर। सोच कर देखो, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप तुम्हें लगता है इतने साल दे दिए, अब छोड़ नहीं सकता। लेकिन दोस्त, अगर भविष्य में सिर्फ दर्द ही है, तो उसमें और वक्त लगाना सिर्फ अपनी जिंदगी बर्बाद करना है। यही है संक कॉस्ट फैलेसी। ये तुम्हें एक इमोशनल प्रिजनर बना देती है, जहां तुम्हारे पुराने निवेश तुम्हारे आज और कल के फैसले बिगाड़ देते हैं। सीख बहुत साफ है, हमेशा फैसला भविष्य की वैल्यू देख कर लो, ना कि पास्ट के रिग्रेट देखकर। जो समय, पैसा और ऊर्जा चला गया वो चला गया, लेकिन जो आने वाला है वो तुम्हारे हाथ में है। याद रखो, विनर्स वही होते हैं जो समय पर गलत चीज को छोड़कर सही दिशा में नया कदम उठाते हैं। और अब अगले पन्ने पर तुम्हें एक और सोच का जाल मिलेगा जो तुम्हारी जिंदगी के चुनावों को और गहराई से समझाएगा। कभी तुम किसी शॉप गए हो और सेल्समैन ने तुम्हें एक छोटा सा फ्री सैंपल दिया हो, और तुमने तुरंत सोचा चलो अब कुछ खरीद लेना चाहिए वरना बुरा लगेगा। या फिर किसी ने तुम्हारी मदद की हो और तुमने मन में कहा अब मुझे भी उसका एहसान चुकाना ही पड़ेगा। दोस्त, यही है रेसिप्रोसिटी बायस। इंसान की सबसे पुरानी आदत, जो मिला है उसे वापस देना जरूरी है। बिजनेस और मार्केटिंग वाले इस बायस का सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं। वो तुम्हें एक छोटी सी फ्री चीज देते हैं और तुमसे बड़े खर्चे निकलवा लेते हैं। सोचकर देखो, एक रेस्टोरेंट तुम्हें फ्री वेलकम ड्रिंक देता है, तुम खुश हो जाते हो और ऑर्डर करते वक्त तुम्हारा दिमाग कहता है थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डर कर ले, इन्होंने इतना अच्छा किया है। लेकिन दोस्त, असली खेल तुम्हारे दिमाग के अंदर ही शुरू हो चुका होता है। रेसिप्रोसिटी गलत नहीं है,
लेकिन जब ये तुम्हारी सोच और डिसीजन को कंट्रोल करने लगे तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस बन जाती है। दोस्तों, सीखो कब हाँ कहना है और कब ना। हर गिफ्ट, हर फ्री ऑफर, हर मदद के पीछे एक मोटिव छुपा होता है, और अगर तुमने अपना कंट्रोल खो दिया तो तुम दूसरों के जाल में फंस जाओगे। असली स्ट्रांग इंसान वही है जो ग्रेटिट्यूड भी रखता है और क्लैरिटी भी। हर बार रीपे करना जरूरी नहीं, कभी कभी बस एक शुक्रिया ही काफी होता है। और अब अगले पन्ने पर एक और सोच की गलती आएगी जो तुम्हें लाइफ के हर डिसीजन को और गहराई से देखना सिखाएगी। दोस्तों, आज एक सिंपल सी बात समझो, तुम्हारी सोच ही तुम्हारी दुनिया बनाती है। अगर तुम्हारी सोच छोटी है तो तुम्हारी दुनिया भी छोटी हो जाएगी, और अगर तुम्हारी सोच बड़ी है तो दुनिया भी तुम्हारे लिए बड़ी बन जाएगी। छोटी सोच तुम्हें बचाती नहीं, वो बस तुम्हें लिमिट कर देती है। सोच को बड़ा करने का मतलब है पॉसिबिलिटीज को बड़ा करना। जितना तुम अपना दिमाग एक्सपैंड करोगे, जिंदगी उतने ही नए मौके तुम्हें देगी। असली गेम तो सोच के लेवल पर ही डिसाइड होती है। अगर हर सिचुएशन को तुम प्रॉब्लम मानोगे तो तुम थक जाओगे, लेकिन वही सिचुएशन को अगर चैलेंज या अपॉर्चुनिटी की तरह देखोगे तो तुम ग्रो कर जाओगे। इस किताब का गोल्डन प्रिंसिपल है, जिंदगी की क्वालिटी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सोच की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। तो सोच को अपलिफ्ट करो, एनर्जी को अपलिफ्ट करो और अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों पर ले जाओ। अब तुम ही सोचो दोस्तों, क्या चाहिए तुम्हें? एक छोटी सोच और छोटी दुनिया, या फिर बड़ी सोच और अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज? सोच समझ कर चुनो, क्योंकि इंसान वही बनता है जो वो सोचता है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखो, जिंदगी उतनी ही बड़ी होती है जितनी बड़ी तुम्हारी सोच होती है। अगर सोच छोटी है तो तुम छोटी सी दुनिया में जीते रहोगे, लेकिन अगर सोच लिमिटलेस है तो पूरी दुनिया तुम्हारे लिए खुल जाएगी। सोच एक सॉफ्टवेयर की तरह है। अगर सॉफ्टवेयर पुराना है तो जिंदगी हैंग हो जाएगी, जैसे मोबाइल का अपडेट आता है। वैसे ही अपनी सोच को भी अपडेट करना जरूरी है। जो लोग कहते हैं मैं नहीं कर सकता, वो अपनी सोच से हार जाते हैं, और जो लोग कहते हैं मैं करके दिखाऊंगा, उनके लिए रास्ता खुद बन जाता है। अपने दिमाग को रोज पावरफुल वर्ड्स से फीड करो। मैं केपेबल हूं, मैं स्ट्रांग हूं, मैं डिजर्व करता हूं सक्सेस को। यही अफर्मेशंस तुम्हें अंदर से नया इंसान बना देंगी। दोस्तों, एक छोटी सी बात याद रखो, सोच बड़ी रखो, क्योंकि छोटी सोच इंसान को सिर्फ जीने देती है, लेकिन बड़ी सोच उसे ऊंचाइयों तक ले जाती है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखो, सोच ही हमारी असली दुनिया बनाती है। अगर तुम्हारी सोच पॉजिटिव है तो हर चैलेंज भी एक मौका लगेगा, लेकिन अगर सोच नेगेटिव है तो जिंदगी की सबसे अच्छी चीजें भी समस्या लगने लगेंगी। यही फर्क है उस इंसान का जो आगे बढ़ता है और उस इंसान का जो रुक जाता है। सफल लोग अपने नजरिए पर काम करते हैं। वे अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं कि हर सिचुएशन से सीखना है, हर मुसीबत में एक नया चांस ढूंढना है। सोच का यह शिफ्ट देखने में छोटा लगता है, पर यहीं से इंसान की किस्मत तक बदल जाती है। तुम्हारी सोच, तुम्हारी दुनिया, तुम्हारा नजरिया, इन चोट तुम्हारी सफलता। जरा सोचो, अगर तुम आज ही अपनी सोच बदल दो तो कल से तुम्हारी जिंदगी कितनी अलग और चमकदार हो जाएगी। जिंदगी के सफर में सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है अपनी अंदर की आवाज को नजरअंदाज करना। हर इंसान के भीतर एक छोटी सी गाइड होती है, एक इंट्यूशन जो हमेशा सही रास्ता दिखाती है। लेकिन हम क्या करते हैं? दूसरों की सोच, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस और दुनिया के शोर में उस आवाज को दबा देते हैं। सक्सेसफुल लोगों की एक खास बात होती है, वो अपने दिल की आवाज सुनते हैं, क्योंकि दिल कभी धोखा नहीं देता। दिमाग कैलकुलेशन करता है, पर दिल सच्चाई बताता है। जब तुम दिल की आवाज सुनोगे तो वही रास्ते सामने आएंगे जो तुम्हारे लिए बने हैं। और जब तुम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना शुरू कर दोगे, तभी असली आजादी महसूस होगी। अब सवाल यह है, क्या तुम अपने दिल की आवाज सुनने की हिम्मत रखते हो? सोच की आदत बदलो, जिंदगी बदलेगी। अगर आपके दिमाग का एक रिमोट होता जिसमें रिवाइंड, पॉज और प्ले के बटन होते, तो आप अपनी पुरानी नेगेटिव सोच को रिवाइंड करके हटा देते, है ना? और जो पॉजिटिव सोच है उसे बार बार प्ले करते। यही तो द आर्ट ऑफ थिंकिंग हमें सिखाती है कि हमारी सोच एक आदत है। अगर हम अपने दिमाग को ट्रेन करें तो हम उस आदत को बदल सकते हैं। अक्सर लोग छोटी सी दिक्कत देखकर घबरा जाते हैं, और कुछ लोग वही दिक्कत को एक नए चांस के रूप में देखते हैं। फर्क सिर्फ सोच का है। जब तुम अपने विचारों को सचेत रूप से चुनना सीख जाते हो,
तभी तुम्हारी जिंदगी एक नए ट्रैक पर चलती है। यानी जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। अब एक सवाल तुम्हारे लिए, तुम अपने दिमाग का रिमोट कंट्रोल किसको दोगे? नेगेटिविटी को या अपने खुद के हाथों में रखोगे? जिंदगी में एक बड़ी अजीब चीज होती है, ओवर थिंकिंग। हम सोचते हैं, फिर सोचते हैं, और इतना सोचते हैं कि एक्शन लेने का समय ही खत्म हो जाता है। एक इंसान समुद्र के किनारे खड़ा है। उसके सामने एक सुंदर जहाज है जो उसे दूर दराज के सपनों की दुनिया तक ले जा सकता है। लेकिन वो बस यही सोचता रहता है, अगर तूफान आ गया तो, अगर मैं डूब गया तो, अगर सब खराब हो गया तो। नतीजा क्या होता है? जहाज निकल जाता है और वो वही खड़ा रह जाता है, अपने डर के जादू टोने में फंसा हुआ। यही है ओवरथिंकिंग का जादू। वो तुम्हें एक काल्पनिक जेल में बांध देता है। पर सच्चाई ये है कि अक्सर हम जिससे डरते हैं वो होता ही नहीं। 90% फिक्रें सिर्फ दिमाग का खेल है। इसलिए किताब कहती है, ओवरथिंकिंग से बाहर निकलो। अगर तुम एक्शन नहीं लोगे तो जिंदगी का असली मजा मिस कर दोगे। अगली बार जब तुम्हारा दिमाग 100 सवाल पूछे तो एक ही जवाब दो, बस मैं कोशिश करूंगा। क्योंकि हर कोशिश तुम्हें एक नई कहानी, एक नई ताकत और एक नई मुस्कान देती है। सेल्फ इमेज की शक्ति। दोस्तों, एक बहुत गहरी बात समझो। इंसान की जिंदगी को सबसे ज्यादा कंट्रोल करने वाली चीज है उसकी खुद की इमेज। आप अपने आप को जैसे देखते हो वैसे ही दुनिया आपको ट्रीट करती है। अगर आपको लगता है कि आप कमजोर हो तो दुनिया भी आपको कमजोर ही मानेगी। अगर आपको लगता है कि आप ताकतवर हो तो लोग आपके अंदर वही एनर्जी महसूस करेंगे। यही वजह है कि सफल लोग अपने दिमाग में हमेशा एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सकारात्मक सेल्फ इमेज बनाते हैं। वे खुद को विनर के रूप में देखते हैं और फिर पूरी दुनिया भी उन्हें वैसा ही मानने लगती है। याद रखो, आपके अंदर की तस्वीर ही आपकी जिंदगी का असली आईना है। तो अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं खुद को कमजोर देख रहा हूं या ताकतवर? जिस दिन आपने अपनी सेल्फ इमेज बदल दी, उसी दिन से आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी। एक बात समझना बहुत जरूरी है, जो दुनिया आप अपने अंदर बनाते हो वही बाहर रियलिटी बन जाती है। आपके विचार एक बीज की तरह हैं। अगर मन में नकारात्मकता, डर और असफलता के बीज बोओगे तो बाहर वही उगेगा, तनाव, रुकावट और हार। लेकिन अगर मन में सकारात्मकता, हिम्मत और विश्वास बोओगे तो बाहर मिलेगा सफलता, खुशी और सुकून। लेखक कहते हैं, जितना तुम्हारा माइंड साफ और कंस्ट्रक्टिव होगा उतनी ही तुम्हारी जिंदगी आसान और प्रोडक्टिव होगी। मन एक आईना है, जो अंदर सोचोगे वही बाहर झलकेगा। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी को एक मास्टरपीस बनाना है तो पहले अपने मन को एक पॉजिटिव कैनवास बनाना होगा, क्योंकि जिंदगी वही रंग अपनाती है जो तुम्हारी सोच के ब्रश से निकलते हैं। दोस्तों, अब एक आसान सवाल, आप अपने मन के कैनवस पर अभी कौन सा रंग भर रहे हो? नकारात्मकता का या सकारात्मकता का? डर एक ऐसी चीज है जो हर किसी की जिंदगी में होती है। कभी इम्तिहान का डर, कभी नौकरी खोने का डर, कभी रिजेक्शन का डर, और यही डर इंसान को उसके सपनों से दूर कर देता है। लेकिन एक सच ये भी है कि डर असल में एक सिग्नल है। वो सिग्नल जो बताता है कि अगर इस रास्ते पर चले तो तुम ग्रो करोगे। डर को दुश्मन मानने के बजाय अगर तुम उसे दोस्त बना लो तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। सोचो जरा, जब एक सैनिक बैटलफील्ड में खड़ा होता है तो उसके भीतर भी डर होता है, लेकिन वही डर उसे जिंदा रखता है, अलर्ट रखता है और जीत भी दिलाता है। असली लेसन ये है, जहां डर है वहीं तुम्हारी ग्रोथ का गेट है। डर से मत भागो, उसे फेस करो, एम्ब्रेस करो और उसे अपनी ताकत बना लो। जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत कौन सी है? ना पैसा, ना शक्ति और ना ही स्टेटस। सबसे बड़ी ताकत है विश्वास। जब इंसान अपने अंदर विश्वास रखता है तो दुनिया की हर रुकावट छोटी लगती है। सोचो, एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है, लेकिन हर बार उठकर खड़ा होता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है, मैं चल सकता हूं। दोस्त, वही विश्वास हमें बड़े सपने पूरे करने की ताकत देता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती, और अगर लगता है कि नहीं कर सकते तो तुमने अपनी हार पहले ही मान ली। विश्वास एक छोटी सी चिंगारी है जो अंधेरों को रोशनी में बदल देती है। दोस्त, आज एक सवाल खुद से पूछो, क्या मैं अपने सपने को पूरा करने लायक हूं? और दिल से जवाब दो, हां, मैं हूं। जिंदगी में सब कुछ एक ही दिन में नहीं मिलता। समय और सब्र,
दोनों मिलकर इंसान की जिंदगी बदलते हैं। अक्सर हम अधीर हो जाते हैं, सोचते हैं अभी रिजल्ट चाहिए, अभी सक्सेस चाहिए। लेकिन जो लोग समझते हैं कि प्रोग्रेस एक धीमी प्रक्रिया है, वही असली विनर बनते हैं। जैसे एक बीज भी एक दिन में पेड़ नहीं बन जाता, उसे पानी चाहिए, धूप चाहिए, वक्त चाहिए और सब्र चाहिए। वैसे ही तुम्हारी मेहनत भी एक दिन फल जरूर देगी। बस रुकना मत। आज जो सब्र तुम दिखाते हो, वही कल तुम्हें वो जीत दिलाएगा जिसके लिए तुमने सपने देखे हैं। जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी सोच होती है। अगर सोच पॉजिटिव है तो तुम्हारी दुनिया भी रोशन होगी, और अगर सोच नेगेटिव है तो सब कुछ अंधेरा लगेगा। यही वजह है कि सक्सेसफुल लोग अपने दिमाग को एक मैग्नेट बना लेते हैं, जो हमेशा अपॉर्चुनिटीज, सॉल्यूशंस और पॉसिबिलिटीज को अट्रैक्ट करता है। याद रखो, तुम्हारी सोच एक बीज है, और जो तुम सोचते हो वही तुम्हारी जिंदगी का फूल बनकर खिलता है। इसलिए अपने दिमाग को प्रोटेक्ट करो, सोच को एलिवेट करो, क्योंकि सोच बदलोगे तो दुनिया बदल जाएगी। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े बदलाव एक सिंपल चीज से शुरू होते हैं, सोच से। अगर सोच नेगेटिव है तो दुनिया अंधेरी लगेगी, पर अगर सोच पॉजिटिव है तो वही दुनिया एक रोशन मंजिल बन जाएगी। सोच तुम्हारी तकदीर बनाती है। जो अपनी सोच को कंट्रोल कर लेता है वही अपनी जिंदगी का मालिक बन जाता है। इसलिए अगर तुम्हें जिंदगी बदलनी है तो अपनी सोच बदलो, और फिर देखो, हर दिन एक नए रंग से भर जाएगा। बस एक कदम, एक पॉजिटिव थॉट, और तुम्हारा सफर नया मोड़ ले लेगा। सोचो जरा, तुम दिन भर में कितने विचार करते हो? हजारों सोच, कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव और कुछ बिल्कुल बेकार। लेकिन एक सच ये है कि तुम्हारे विचार ही तुम्हारी जिंदगी बनाते हैं। अगर तुम बार बार सोचोगे मैं फेल हो जाऊंगा, तो तुम्हारे अंदर से एनर्जी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर तुम सोचोगे मैं कोशिश करूंगा और सीख कर आगे बढ़ूंगा, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जिंदगी का मैजिक इसी में है। जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। इसलिए अपने दिमाग को ट्रेनिंग दो। जैसे एक वॉरियर अपनी तलवार को शार्प करता है, वैसे ही रोज अपने विचारों को पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन दो। ये छोटी सी हैबिट तुम्हें एक नई दुनिया दिखाएगी। एक ऐसी दुनिया जहां तुम अपने सपनों को सच कर पाओगे। अंदर की शक्ति। हर इंसान के अंदर एक शक्ति होती है, एक ऐसी शक्ति जो उसे हार के अंधेरों से उठाकर जीत की रोशनी तक ले जा सकती है। लेकिन ज्यादातर लोग इस शक्ति को पहचान ही नहीं पाते। वो अपने डाउट्स में उलझ जाते हैं, अपने फियर्स में कैद हो जाते हैं और अपने पास्ट की गलतियों में डूबे रहते हैं। फिर कहते हैं मेरी लाइफ में कुछ बदल ही नहीं सकता। पर असली सच ये है दोस्तों, तुम्हारी अंदर की शक्ति तुम्हारे सोच से भी ज्यादा मजबूत है। वो एक आवाज है जो हर बार कहती है उठो, रुको मत, तुम कर सकते हो। और जिस दिन तुमने उस आवाज पर यकीन करना शुरू कर दिया, उस दिन से तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। सही सोच की ताकत। जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी सोच है। सोच एक ऐसा बीज है जो तुम्हारे भविष्य को जन्म देता है। अगर सोच नेगेटिव होगी तो चाहो कितनी भी मेहनत करो, तुम्हें बस रुकावट ही मिलेगी। लेकिन अगर सोच पॉजिटिव है तो छोटी सी कोशिश भी बड़ी सफलता में बदल जाती है। सोच तुम्हारे रिश्ते बनाती है, सोच तुम्हारी सेहत को शेप करती है और सोच तुम्हारी इनकम तक तय करती है। सच यही है दोस्तों, तुम वही बन जाते हो जो तुम्हारे दिमाग में रोज घूमता है। इसलिए अपनी सोच को गार्ड करो। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, उसे तुरंत पकड़ो और बदल दो एक पॉजिटिव विचार से, क्योंकि वही तुम्हारी तकदीर लिख रहा है। सही सोच, सही जिंदगी। जिंदगी का एक सिंपल रूल है, जैसी तुम्हारी सोच वैसी ही तुम्हारी दुनिया। अगर तुम नेगेटिव सोचोगे तो तुम्हें हर जगह सिर्फ प्रॉब्लम्स दिखेंगी, छोटी सी बात भी बड़ी लगेगी और तुम हमेशा कंप्लेन करते रहोगे। लेकिन अगर तुम पॉजिटिव सोचोगे तो वही दुनिया एक नई रोशनी में दिखने लगेगी। छोटी छोटी चीजों में भी तुम्हें खुशी मिलेगी और हर प्रॉब्लम में तुम्हें एक सॉल्यूशन नजर आएगा। सोच एक फिल्टर की तरह है जो तुम्हारी दुनिया को शेप करती है। इसलिए अगर जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। पॉजिटिव सोच, आक्ष, पॉजिटिव जिंदगी। रुकना नहीं, सीखना नहीं, छोड़ना। जिंदगी एक कंटिन्यूअस जर्नी है और इस जर्नी का सबसे बड़ा मंत्र है कभी रुकना मत, कभी सीखना मत छोड़ना। हर दिन तुम्हें एक नई सीख देता है, कभी दोस्ती के रूप में, कभी हार्ट ब्रेक के रूप में, कभी सक्सेस तो कभी फेलियर के रूप में। लेकिन असली जीत उसी की होती है जो हर पल को एक क्लासरूम समझता है, जहां टीचर है जिंदगी और स्टूडेंट हो तुम। जो इंसान हर दिन नया सीखता है, उसके लिए ग्रोथ रुक ही नहीं सकती
और वही इंसान एक दिन दुनिया को लीड करता है। याद रखो, रुकना वो हार और सीखना होश जीत। अंदर की शक्ति जगाओ। हर इंसान के अंदर एक छुपी हुई शक्ति होती है, एक ऐसी शक्ति जो उसे हार के अंधेरे से उठाकर जीत की रोशनी तक ले जाती है। लेकिन अक्सर हम अपनी जिंदगी के शोर, डर और नाकामी में इतने उलझ जाते हैं कि उस शक्ति की आवाज ही सुन नहीं पाते। सच ये है दोस्तों, तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे अंदर ही है। न तो वो लोगों में है, न किसी सिचुएशन में, वो सिर्फ तुम्हारे अंदर के विश्वास में छुपी है। आज अगर तुम आंखें बंद करके दिल से ये मान लो, मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। याद रखो, अंदर की शक्ति को जगाना ही असली जीत है। दोस्तों, हमने इस किताब के पन्नों को एक सफर की तरह पढ़ा। हर पेज ने हमें एक नई रोशनी दिखाई, एक नई सोच दी और एक नई ताकत दी। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हर दिन एक नया पेज है और हर पेज तुम्हारे फैसलों से लिखा जाता है। ये सफर तुम्हारे डर से नहीं, तुम्हारी हिम्मत से तय होता है। तुम्हारी हार से नहीं, बल्कि तुम्हारी सीख से आगे बढ़ता है। और याद रखो, असली जीत वही है जो तुम अपने अंदर पाते हो, वो जीत जो तुम्हें तुम्हारी असली पहचान तक ले जाती है। तो अब वक्त है अपनी जिंदगी का अगला पन्ना लिखने का, और कलम तुम्हारे हाथ में है। अगर ये सफर तुम्हें पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि ये किताब का अंत नहीं, बल्कि एक नए सफर की